पूरा जो झूठी पत्तलें थी वो ऐसे घर के बाहर डालती थी और अन्न का अपमान हो रहा था। तभी वहां पर पंकजलाल अग्रवाल नाम के एक भक्त थे, वो वहां से गुजर रहे थे। वो भी भोजन करने के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा युवा, बहुत ही तेजस्वी अजानुबाहु, वो पत्तल के ऊपर बैठकर वो जो झूठा अन्न है वो ग्रहण कर रहा है और उस झूठे अन्न को खा रहा है। तो उनको लगा कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, तो उन्होंने जाना कि उनसे पूछा कि हम आपको जो नया तैयार भोजन है वो आपको दे सकते हैं, आप ये क्यों खा रहे हैं। तब उस युवा ने कहा कि मैं बहुत द्रवित हूं इस प्रकार से अन्न का अपमान देखकर, और मेरा जो मन है वो बहुत द्रवित हुआ, दुखित हुआ कि यह आप लोग इस तरह से अन्न का अपमान कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। वह जो युवा था वह कोई और नहीं बल्कि हम सभी के आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज ने, और अन्न के एक एक कण का महत्व बताया महाराज ने। और वहीं से श्री गजानन महाराज का जो प्रादुर्भाव है, जो प्रकट है, वहां से हुए। और उसी दिन से हम सभी के कल्याण के लिए, हम सभी के रक्षा के लिए, हम सभी को सही मार्ग दिखाने के लिए गजानन महाराज इस धरती पर अवतरित हुए। श्री गजानन महाराज के चरित्र में अभी आपने पढ़ा होगा गजानन विजय, तो कई चमत्कार, अगर हम बात करें तो गजानन विजय में लगभग 75 से 80 ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर गजानन महाराज के चमत्कारों का वर्णन होता है। तो क्या उनका जीवन केवल चमत्कारों तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जीवन वे केवल चमत्कारों के द्वारा हमें यह बोध कराना चाहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चमत्कारों से सिद्ध होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें जानना होता है, उसमें कुछ बोध छुपा होता है, कुछ योग छुपा होता है। तो प्रत्येक भक्त, हमें भक्त होने के नाते प्रत्येक भक्त का यह कर्तव्य है कि उस चरित्र में जो छुपा हुआ बोध है वो हमें लेने की आवश्यकता है। केवल उसे चमत्कारों से न जोड़ते हुए हम उस चरित्र में आने वाले बोध को ग्रहण करें, उसको ग्राह्य करें। यह जो गजानन विजय चरित्र है यह दासगणु महाराज द्वारा रचित है। दासगणु महाराज एक भक्त थे, पांडुरंग के भक्त थे वो, और पुलिस में थे, पुलिस में नौकरी करते थे। और पुलिस में नौकरी करने के साथ साथ वो तमाशा, जिसे लावड़ी कहते हैं, वो भी किया करते थे। और उसी दौरान उनके कर्तव्य के मतलब कार्य के दौरान उन्हें शिरडी में साईं बाबा की परीक्षा लेने के लिए कहा गया। उन्हें भेजा गया कि जो यह शिरडी में साईं बाबा के नाम से जो व्यक्ति है इनकी परीक्षा लो, और अगर वे झूठे हैं तो उन्हें हम दंड देंगे। और इसी प्रकार जब वो गणपतराव सहस्त्रबुद्धे नाम था उनका, दासगणु जब साईं बाबा के सामने आए तब वो इतने प्रभावित हुए कि वो दासगणु ही हो गए। तब से उन्होंने साईं बाबा को अपना गुरु मान लिया। और इसी प्रकार वो लावणी दिखाते थे। साईं बाबा उनसे हमेशा कहते थे कि जो पुलिस की नौकरी है वो छोड़ दो और पांडुरंग की भक्ति करो। और साईं बाबा ने उन्हें कहा था कि जिस लावणी को तुम दिखाते हो उसे छोड़ दो, और जो लावण्य का वर्णन करते हो तो पंढरपुर में विराजमान विठोबा किशन कन्हैया के लावण्य का वर्णन करो। और उनका मानस बन नहीं रहा था नौकरी छोड़ने का। इसी दौरान उन्हें एक डाकू था कान्हा भील करके, उसे पकड़ने का आदेश हुआ। तो वह इस बात में बहुत निपुण थे, पारंगत थे कि डाकुओं को पकड़ने में, वेश बदलकर पकड़ने में निपुण थे। तो वो एक सन्यासी का वेश लेकर बैठे थे, और सन्यासी का वेश लेकर जब वो बैठे और उनको मालूम था कि ये नमस्कार करने के लिए आएगा तो उस कान्हा भील जो डाकू है उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उन दिनों जो अंग्रेज सरकार में जो पुलिस होती थी उन्हें एक विशेष प्रकार के चमड़े के जूते देते थे। तो 2 पट्टियों के जूते, सैंडल जिसे बोल सकते हैं, वो थे। तो उनसे पैरों पर निशान पड़ते थे। जब वो कान्हा भील नमस्कार करने के लिए झुका तो उसने देखा कि दासगणों के पैर पर 2 निशान पड़े हुए हैं। तो वो समझ गया कि ये पुलिस है। तो उसने कहा, जब वो झुका हुआ था तो उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम कोई सन्यासी नहीं हो बल्कि पुलिस हो जो मुझे पकड़ने के लिए आए हो, और मेरे पास, तुम ये स्वीकार करो, मेरे पास कुल्हाड़ी है, अगर तुमने स्वीकार नहीं किया तो मैं अभी के अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। लेकिन चूंकि मैं इस
तुम्हारा जो वस्त्र है उसका भव्य वस्त्र का सम्मान करता हूँ, इसलिए भी तुम्हारा वध तो नहीं कर सकता, पर तुम एक बात मुझे बताओ कि जिस प्रकार तुम भव्य वस्त्र पहनकर मुझे छल रहे हो, क्या इसी प्रकार तुम भव्य वस्त्र पहनकर ईश्वर को भी छलते हो? यह बात दासगणों महाराज के दिमाग में बैठ गई, उनके मन में बहुत अंकित हुई। उन्होंने तुरंत शिरडी आकर साईं बाबा से कहा, तो साईं बाबा ने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि नौकरी छोड़ दो। फिर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और जब उन्होंने बाबा की आज्ञा से यह तय किया कि अब मैं तमाशा और लावणी कार्य नहीं करूंगा, तब नेवासा के मोहिनीराज मंदिर में उन्होंने अपना जीवन का आखिरी लावणी प्रस्तुत की और वहीं पर उन्होंने जो उनके वस्त्र थे लावणी वाले वो वहीं पर समर्पित कर दिए और यह वचन दिया कि मैं आज के बाद सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति करूंगा और ईश्वर भक्ति में ही लीन रहूंगा। ऐसे दासगणु महाराज पंढरपुर में साईं बाबा के समाधि के बाद में वे पंढरपुर रहने लगे और पंढरपुर में रहते हुए जब गजानन महाराज ने समाधि ली, उसके कई वर्षों बाद जब गजानन महाराज मंदिर ट्रस्ट का रूप लिया, तब वहां पर जो उसके अध्यक्ष थे पाटिल, उनके मन में यह विचार आया कि गजानन महाराज का चरित्र वर्णन होना चाहिए और जन जन तक पहुंचना चाहिए। तब गजानन महाराज ने ही स्वप्न में दृष्टांत देकर उन्हें कहा कि पंढरपुर में दासगणों नाम के जो व्यक्ति हैं उन्हें यहाँ पर बुलाओ और उनसे गजानन विजय जो चरित्र तुम्हारे मन में चल रहा है उसका लेखन करवाओ, वह लिखेंगे, उसकी रचना वो करेंगे। ये अपने साथियों के साथ में, ट्रस्ट के साथ में जब वहां पर गए, दासगणु महाराज से मिले और तो वो सहज तैयार हुए। दासगणु महाराज ने गजानन महाराज के केवल एक ही बार दर्शन किए थे। एक बार वो बग्गी से जा रहे थे, टांगे से जा रहे थे, तो एक बहुत भीड़ लगी थी और वहां पर उन्होंने देखा कि कोई एक दिव्य सत्पुरुष आए हुए हैं और उनके दर्शन के लिए काफी भीड़ लगी है। तो इसी प्रकार उस भीड़ को चीरते हुए दासगणु महाराज भी गए और वहां पर देखा तो उन्होंने पहली और आखिरी भेंट थी गजानन महाराज से। दिव्य सत्पुरुष ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, उन्हें पता चला कि ये शेगांव के गजानन महाराज हैं। उसके बाद गजानन महाराज ने समाधि ले ली, लेकिन जब ये ट्रस्ट के सब कार्यकारी इनके पास पहुंचे और इनसे आग्रह किया तब वो सहज तैयार हुए और जब ट्रस्ट ने कहा कि आपको हम मानधन देना चाहते हैं, तब वो कोई मानधन के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने अति आग्रह करने के बाद में केवल पंढरपुर से शेगांव और शेगांव से पंढरपुर इतना किराया लेना स्वीकार किया और वो शेगांव में आए और उनका उद्देश्य था कि गजानन महाराज के चरित्र का वर्णन करके जन जन तक पहुंचाए। कुछ दिनों तक वे रहे, लेकिन उनका कुछ मतलब उनको मन में कुछ आ नहीं रहा था, ऐसा कुछ उनको जम नहीं रहा था लिखना। तो उन्होंने गजानन महाराज से प्रार्थना की, ध्यान लगाया, तो महाराज ने उन्हें आदेश दिया कि विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान करने के बाद वे यह गजानन विजय लिखने के लिए सिद्ध हुए और उन्हीं की गजानन महाराज की कृपा से दासगणु महाराज के द्वारा यह गजानन विजय हम तक पहुंचा, जो कि जिसका वाचन घर घर में हो रहा है और जिसकी कृपा से अगर हम बात करें तो जब दासगणु महाराज ने गजानन विजय लिखा, उसके बाद में कई भक्तों ने जिन भक्तों ने गजानन महाराज को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उन्होंने कहा, जब उन्होंने पारायण किया उस पोथी का पहली बार शेगांव में, तब उन्होंने कहा कि ये कोई पोथी नहीं है या कोई इसका कोई मतलब ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात गजानन महाराज है। क्योंकि जिन लोगों ने देखा था गजानन महाराज को प्रत्यक्ष, उन्होंने कहा कि आपने ऐसा लिखा है कि जैसे हमको लग रहा है कि हूबहू स्वयं साक्षात गजानन महाराज हमारे सामने खड़े हैं। तो उसका एक एक जो ओवी उसकी जो है, एक एक जो उसकी पंक्ति है, एक एक शब्द जो उसका है, वो गजानन महाराज हैं और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यह गजानन विजय जो हम तक पहुंचा है, हम उसका पारायण कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम गजानन विजय को देखते हैं तो उसमें जैसे मैंने कहा कि कई चमत्कारों का उल्लेख होता है, तो लेकिन इसमें हमको देखना है कि इसमें से क्या बोध मिला है। हम ऐसे कई प्रसंगों की चर्चा करते हैं जिसमें हमें बोध भी मिलता है और उनके चमत्कारों का भी उसमें हम वर्णन देख सकते हैं। बालोन्मत्त पिशाच अवधूत अवस्था में गजानन महाराज थे। संत श्रेष्ठ गजानन महाराज के जीवन चरित्र के कुछ प्रसंगों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। संत जब औषधि देते हैं, किसी प्रकार की औषधि जब देते हैं संत,
तो दो प्रकार से देते हैं कि या तो वो कोई जड़ी बूटी देते हैं जो उन्होंने खुद अनुभव की हुई है, या फिर उस रोग के ठीक विपरीत या एकदम अलग ही तरह का औषधि देते हैं। एक गंगा भारती नाम के व्यक्ति थे जो पूरी तरह से कोढ़ से ग्रसित थे। उन्होंने जब शेगांव में आए तो भक्तों ने उन्हें गजानन महाराज से दूर रखा। वे भजन गाते थे और आश्रम के पीछे वहां पर रहते थे। एक बार गजानन महाराज ने उनका भजन सुना और वो बहुत मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पूछा कि भजन कौन गा रहा है, तो उन्होंने बताया कि उनके भक्तों ने बताया कि एक गंगा भारती नाम के व्यक्ति है जो कोढ़ी है, लेकिन हम आपसे दूर रखना चाहते हैं उनको, इसलिए हमने यहाँ पर उनको आने नहीं दे रहे हैं। पर जो गंगा भारती थे वो उनके मन में बहुत इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी गजानन महाराज के दर्शन करने की। एक बार महाराज कहीं जा रहे थे तो गंगा भारती उनके मार्ग में आकर उनको प्रणाम करने लगे और गजानन महाराज ने जैसे उनको देखा तो उनके शरीर पे थूक दिया। अब हम ऐसे देखें तो ये बहुत अपमानजनक या इस तरह का कृत्य है अगर हम उसको उस तरह से देखें तो, लेकिन जो ऐसा बोलते हैं मराठी में कि जे जगह विरहित करता ते संत असतात। तो जो गंगा भारती थे उन्होंने गजानन महाराज को पहचान लिया था, तो उन्होंने वो जो थूका हुआ था उसको अपने पूरे अंग पे मल लिया, पूरे शरीर पे मल लिया। उनका जो कुष्ठ रोग था, जो कोढ़ था, वो ठीक हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया वो। इसी प्रकार महाराज का एक भक्त था, वो सुरंग में काम करता था। सुरंग में जैसे विस्फोट करने का काम होता है वो उसका कार्य था, और उसी प्रकार वो एक बार विस्फोट करने के लिए गया। अब परिवार का जो दबाव था, प्रेशर था उस पर कि ज्यादा काम करना है, तो वो कुछ ज्यादा इसमें उससे वो चूक हुई और दो चट्टानों के बीच में दब गया। दो चट्टानें आई उसके ऊपर और वो दब गया उसमें। अब यहाँ पर बाहर जो था वो हल्ला हो गया कि चट्टानों के नीचे दबकर एक जो श्रमिक है उसकी मृत्यु हो गई है और शोक होने लगा। लेकिन जैसे ही वो चट्टानों को बाहर निकाला वो व्यक्ति सुरक्षित जीवित निकला और भागकर गजानन महाराज के पास गया और उनसे कहा। जैसे ही वो सामने आया तो गजानन महाराज ने उसे देखते हुए कहा कि एक बार तुमको बचा लिया लेकिन बार बार नहीं बचाऊंगा, क्योंकि जो काम अपने को दिया हुआ है उतना ही काम करना है। किसी के दबाव में आकर ज्यादा काम करके पैसों के लालच में ज्यादा काम नहीं करना है, लेकिन अब मैं तुम्हें बार बार नहीं बचाने आऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब चट्टानें मुझ पर गिरी तब मैंने देखा कि प्रत्यक्ष गजानन महाराज अपने दोनों हाथों से चट्टान को थामे खड़े थे और उस पर गिरने नहीं दिया और इसलिए सुरक्षित बाहर निकला वो। इसी प्रकार बंकटलाल अग्रवाल जो महाराज के भक्त थे, वो अपने 3 अन्य मित्रों के साथ ओंकारेश्वर जाने की योजना बना रहे थे, ओंकारेश्वर दर्शन करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने महाराज से बहुत आग्रह किया कि हम चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो महाराज ने बहुत मना किया कि नहीं, लेकिन वो उनके आग्रह के कारण महाराज उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। और महाराज ने एक ही बात कही कि आप जा तो रहे हैं ओंकारेश्वर, लेकिन पछताओगे। और ऐसे जब वो दर्शन करने के लिए नौका विहार करते हुए नर्मदा नदी से जा रहे थे, उसी समय नदी में पानी भर गया। अब ये सभी जो भक्त थे वो डरने लगे। गजानन महाराज अपने योग साधना में लीन थे। सभी ने प्रार्थना की महाराज से कि हमें बचाइए। तब महाराज ने कहा कि नर्मदा मैया की प्रार्थना करो। सभी ने नर्मदा मैया की प्रार्थना की। तभी पास की नाव से एक कन्या ने अपना हाथ बढ़ाया और उसने अपना नाम बताया कि मैं ओंकार कोली की कन्या हूं, और उसने उस नाव को हाथ देकर बचाया। तो गजानन महाराज ने कहा कि ये और कोई नहीं, साक्षात नर्मदा मैया थी जिसने आप सभी के प्राण बचाए हैं। लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि इस तरह का अगर गुरु आदेश नहीं है तो वो काम नहीं करना चाहिए। ये बात हमारे लिए भी लागू होती है कि अगर कोई बात सदगुरु कहते हैं तो हमें करना चाहिए। अगर किसी बात के लिए उन्होंने मना किया है तो वो ना करें। इसी प्रकार ब्रह्मगिरी गोसावी नाम के ब्राह्मण थे, वो अयाचित भोजन ग्रहण करते थे। अर्थात उनका यह कहना था कि हम शीरापुरी ग्रहण करते हैं, केवल शीरापुरी ग्रहण करते हैं, हम मांगेंगे नहीं, लेकिन आप हमें शीरापुरी दें। और इस प्रकार से वो हम खुद को विद्वान सिद्ध करके वो जगह जगह घूमते थे। और ऐसे ही लालच था उनको, तो वो एक जगह गजानन महाराज के सामने महाराज नहीं बैठे हुए थे,
और उनके सामने मंदिर में एक श्लोक था गीता का, बहुत अत्यंत सरल श्लोक पर वो अपनी व्याख्या दे रहे थे। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, मतलब आत्मा जो है इसको अग्नि जला नहीं सकती, जैसे उन्होंने कहा। तो गजानन महाराज जिस पलंग पर बैठे हुए थे उस पलंग को पूरा आग लग गई और अग्नि से पूरा वो जलने लगा। तो गजानन महाराज ने उनसे कहा, ब्रह्मगिरी से, कि आइए आप यहाँ पर बैठिए। अपने शिष्यों से कहा कि उन भक्तों से कहा कि उनको लेकर यहाँ पर बिठाइए। उन्होंने कहा, वो डर गए। आपने अभी तो कहा कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, उसे जला नहीं सकते। तो वो गजानन महाराज से उन्होंने क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर वे इस बात को उन्होंने माना कि हम केवल शिरापुरी के लालच में गांव-गांव घूमकर अपना ये प्रवचन दे रहे हैं और हम कोई सिद्ध योगी या इस प्रकार के नहीं हैं, और उन्होंने वो गजानन महाराज के शरण गए। इसी प्रकार एक घटना है, गजानन महाराज केवल देव या देह का पर ही बोध नहीं करते थे, बल्कि देश के लिए भी उनका उतना ही समर्थन था, देश सेवा के लिए उनका उतना ही समर्थन था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की एक सभा थी, तो वहां पर गजानन महाराज को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। तो गजानन महाराज ने उनसे कहा, लोकमान्य तिलक ने जब अपना भाषण शुरू किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को नष्ट किया, मुगलों को हाहाकार मचा दिया मुगलों में, उसी प्रकार से हम अंग्रेजी शासन को तबाह कर देंगे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो गजानन महाराज अपने स्थान से उठे और उन्होंने कहा कि बस अब ये जो आपने कहा है इसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। सब डर गए कि ऐसा क्यों कहा महाराज ने, और उसी भाषण के आधार पर उनको कारावास जाना पड़ा। लेकिन साथ में गजानन महाराज ने यह भी कहा कि ये जो कारावास है ये कुछ न कुछ इतिहास गढ़ाएगा, इससे कुछ इतिहास की निर्मित होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि उस कारावास में रहते हुए ही लोकमान्य तिलक को इतना समय मिला, इतना एकांत मिला कि वो गीता रहस्य जैसे ग्रंथ की रचना कर पाए। भास्कर पाटिल महाराज के भक्त थे, उनका कुआं सूख चुका था, उनके कुएं में इतना भी पानी नहीं था कि नेत्रों को लगाया जा सके, और वो बहुत दुखी थे। महाराज ने अपने योग सामर्थ्य से, जिसे हम चमत्कार कह सकते हैं, उस कुएं को पानी से भर दिया, जल से भर दिया। और जैसे ही वो कुआं भरा, महाराज ने उसे कहा कि अब तुम खेती करो और अपना जीवन जो है वो एक समृद्ध जीवन यापन करो। लेकिन वैभव और सुख संपन्न होने के बाद में भी ईश्वर को नहीं भूलना। यही जैसे मैंने कहा कि हमें क्या बोध लेना है, तो यह बोध हम इससे ले सकते हैं कि जहां पर उनको पूरा वैभव सुख संपन्न ऐश्वर्य मिल गया, उसके बाद भी उन्होंने गजानन महाराज को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं आपका भक्त हूं और मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। इसका उन्हें क्या लाभ मिला, इसका परिणाम क्या हुआ भास्कर पाटिल के साथ, तो अंतिम मुक्ति महाप्रसाद गजानन महाराज ने स्वयं उन्हें महासमाधि मतलब योग समाधि के द्वारा उनकी समाधि थी वो हुई महाराज के सानिध्य में। इस प्रकार हमें कई कथाएं हैं, हरि कथा अनंता, और गजानन महाराज की लीलाएं केवल गजानन विजय तक सीमित नहीं है, केवल शेगांव तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां जहां गजानन महाराज के भक्त हैं, जहां जहां उनका नाम लिया जाता है, गणगण गणातप होते, उनका एक ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म सूत्र है। गणगण गणातप होते का अर्थ है, हे ईश्वर, हे मनुष्य, अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर जो ईश्वर विद्यमान है, अपने हृदय के अंदर जो ईश्वर तत्व विद्यमान है, उसको पहचान। गणगण गणातप होते या कण कणात तोड़े, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चराचर में व्याप्त जो ईश्वर है, जो हमारे हृदय में भी विराजमान है, उसको पहचानो। यही गजानन महाराज का एक ब्रह्मसूत्र वाक्य है। दास गणु महाराज कहते हैं कि संत श्रेष्ठ गजानन महाराज की जो लीलाएं हैं, संत श्रेष्ठ गजानन महाराज का जो चरित्र है वो एक सागर के समान है, और मैं स्वयं को एक चिड़िया की भांति अंकित करते हैं कि मैं एक चिड़िया की भांति हूं। जिस प्रकार चिड़िया अपनी चोंच में संपूर्ण सागर को नहीं समा सकती, उसी प्रकार मैं दास गणु अपने शब्दों में गजानन महाराज के चरित्र को
नहीं समझ सकता, नहीं उनका वर्णन कर सकता। लेकिन मुझे यह पता है कि अगर मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा सच्ची है तो यह सागर भी मेरी चोट में समा जाएगा। अर्थात गजानन महाराज मुझे आशीर्वाद देंगे कि मेरा जो गजानन महाराज मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं उनका वर्णन कर सकूंगा और उनके चरित्र को उल्लेखित कर सकूंगा। अगर मैं बात करूं तो एक शब्द होता है अनुभव के लिए, हम बोलते हैं प्रचिति। तो बचपन से ही मतलब मैंने एक बात देखी कि प्रचिति का पर्यायवाची अगर कुछ है तो गजानन महाराज, क्योंकि हम गजानन महाराज की प्रचिति ऐसे ही मैंने सुना है अधिकतर। तो कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे अनुभव हैं जो गजानन महाराज के जब थे, जैसे मैंने कहा कि सृष्टि थी उस समय भी ये थे, सृष्टि है, सृष्टि नहीं थी उस समय भी थे, सृष्टि है आज तब भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी महाप्रलय के बाद भी तब भी ये रहेंगे। इसी प्रकार हमें आज भी उनके अनुभव आते हैं। एक अनुभव मैं बताना चाहूंगा आपको। मेरी आई ने करीब 35 वर्ष गवर्नमेंट जॉब किया। जब 1982 में आई को गवर्नमेंट जॉब लगा तो उनका एक शर्त थी, इंग्लिश टाइपिंग तो आती थी पर हिंदी टाइपिंग के लिए एक समय सीमा निर्धारित थी कि उतनी समय सीमा में आपको हिंदी टाइपिंग का परीक्षा उत्तीर्ण करना है। और हिंदी टाइपिंग की जो परीक्षा है वो बहुत टफ थी, उसका रिजल्ट बहुत टफ आता था। मतलब 100 अगर परीक्षा दे रहे थे उसमें से 3 या 4 पास होते थे, उस समय ऐसा था। तो किसी ने कहा कि एक बार तो फेल हो गई, नहीं हो पाया, दूसरी बार एक आखिरी चांस था। उस समय किसी ने कहा कि 3 दिन का गजानन विजय पारायण का अगर पारायण करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें तो अवश्य अनुभव आएगा और गजानन महाराज प्रसिद्धि देंगे। आई ने 3 दिवस का यह पारायण किया और 21 मोदकों का नैवेद्य दिखाया, और उसी के बाद जब परीक्षा हुई हिंदी टाइपिंग की तो उसमें उत्तीर्ण हुई। और उसके बाद में ही फिर वो 32-35 साल तक वो जॉब कर सकी। इसी प्रकार एक उदाहरण, एक अनुभव प्रचिति में आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, एक महीना पुरानी। आप सभी अपने परिवार के सदस्य हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपके साथ यह मैं साझा कर सकता हूं कि बचपन से ही दत्त भगवान के सभी अवतारों को, चाहे वो दत्तात्रेय भगवान हो, श्रीपाद शिवदत्त स्वामी महाराज हो, स्वामी समर्थ हो, साईं बाबा हो, शंकर महाराज हो या अन्य को भी गंगावत स्वामी महाराज हो, सभी को समय समय पर विभिन्न कालखंडों में सभी संतों को समझने का अवसर मिला, सभी संतों पर अध्ययन करने का अवसर मिला। लेकिन गजानन महाराज से मेरा वो जो इसको बोलते लिंक को कभी नहीं जुड़ पाया। और ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं थी, पर वो जो एक लिंक रहता वो नहीं जुड़ पा रहा था। और इसी प्रकार से हम लोग अभी 1 तारीख को, 1 जनवरी को हमने सोचा कि नया साल है तो कारंजा में मनाया जाए। नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के सानिध्य में नया वर्ष मनाने का हमने निर्णय लिया। तो मुझे अनघा ने कहा कि हम पहले शेगांव जाते हैं और शेगांव से हम दर्शन करने के लिए कारंजा जाएंगे। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा 1 तारीख है तो शिरडी शेगांव में बहुत भीड़ रहती है, मतलब मन से मना कर दिया और हम नहीं जाते हैं। तो हमने डायरेक्ट अकोला की गाड़ी पकड़ी, क्योंकि देखा मैंने कि शेगांव में जाते हुए, क्योंकि शेगांव अगर जाएगी तो ये बोलेगी कि शेगांव जाना है, उतारना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं गया शेगांव और अकोला की गाड़ी में बैठा। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि वो जो बस थी वहां पर कुछ यात्री थे जो शेगांव के थे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो शेगांव का टिकट लिया हुआ है तो आप शेगांव लेके चलो। तो सुबह सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा खिड़की में से बाहर तो शेगांव में थे हम लोग। तो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य था। तभी ये पीछे पड़ी कि हम शेगांव आ गए हैं, शेगांव में उतर जाते हैं। तो फिर भी मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे मन से नहीं लग रहा था गजानन महाराज के दर्शन करूं। तो आपके सामने स्वीकार करने में, अन्ना के सामने स्वीकार करने में कोई मुझे हर्ज नहीं है। तो मैंने ये किया कि ठीक है हम कारंजा जाते हैं। कारंजा में हम 3 दिन रहे, वहां पर कुछ पहचान के लोग मिले जो कि शेगांव जा रहे थे। तब भी इसने कहा कि शेगांव जाते हैं अपन, मैंने कहा नहीं शेगांव रहने दो। ऐसा करके 3 दिन हम रहे पर शेगांव हम एक बार भी नहीं गए। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में फिर जब मैं आया इंदौर तो नाराज थे, घर वाले भी बोले कि इतना पास में जाके भी तुम शेगांव नहीं गए। मैंने ठीक है, क्योंकि मन में नहीं था वो। उसके बाद जब गुरुवार को मैं दरबार में आया
तो अण्णा ने सर पे हाथ रखा और मुझसे पूछा कि गजानन महाराजांचं काय करतो. मैंने बोला काहीच नाही. तो उन्होंने बोला कि प्रकट उत्सव येतोय, आता तुला करायचं. तो मुझे लगा कि प्रकट उत्सव में अपने को गजानन विजय का पारायण करना है. मैंने कहा ठीक है, घर पे पोथी है तो गजानन विजय का पारायण अपन करेंगे. और मेरे मन में वही था. उसके बाद में जब शोभा यात्रा निकली जीजा माता की, तो जब्बे काका मुझे मिले और जब्बे काका ने रास्ते में मुझसे पूछा चलते चलते कि प्रकट उत्सव की तैयारी हो रही है ना. मैंने कहा हाँ हो रही है. मुझे समझ में नहीं आया कि प्रकट उत्सव की तैयारी मतलब गजानन विजय पारायण की क्या की तैयारी करना है. तो उन्होंने कहा कि तुझे सेवा देना है, कल एक बार अण्णा के दर्शन करके उनसे आज्ञा लेना. फिर जब मैं आया अण्णा के पास, तब अण्णा ने मुझे कहा कि तुझे यहाँ पर सेवा देना है. तो 1 तारीख को मतलब 1 फरवरी से मैंने पढ़ना शुरू किया गजानन महाराज के विषय में. तब तक मुझे कोई उनके बारे में पता नहीं था. और अभी 12 दिनों में जो भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पाया हूँ, केवल 12 दिनों में ही कर पाया हूँ. और मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत त्रुटियां होगी, बहुत गलतियां होंगी, लेकिन ये केवल 12 दिनों का ही है, क्योंकि ये गजानन महाराज का. और इन 12 दिनों में मुझे जो अनुभव आए हैं, ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. इसके लिए कोई अलग से कार्यक्रम करना पड़ेगा. तो ये लेटेस्ट मैंने आपको अनुभव बताया. और जब गजानन महाराज थे तब भी और आज भी कुछ लोग होते हैं जो कि अनुभवों का उपहास करते हैं. जैसे दत्तभवनी में कहा गया है, अनुभव तृप्ति नो उद्गार सोने हंसे थे खासे मार. कुछ होते हैं जो अनुभवों का उपहास करते हैं, अनुभवों को की निंदा करते हैं. लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम लोग अगर एक कल्पना करें हम कि विमान में जा रहे हैं, तो विमान में बैठने के बाद में हमें जो नीचे दिखता है वो कुछ दिखता नहीं है नीचे का. हम अगर देखने का प्रयास भी करें तो कुछ भी हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या है. लेकिन उसी ऊंचाई पर उड़ने वाला एक पक्षी नीचे जमीन पर जाने वाले कीट को देख लेता है और बराबर उसे उठा लेता है. तो हम केवल विबग्योर देख पाते हैं. विबग्योर मतलब VIG, जो उसको बोलते हैं सप्त रंग, बेजानी हैप्पी नाम, 7 रंग जो है वो देख पाते हैं. लेकिन सदगुरु जो हैं, संत जो हैं, वो इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट ये भी देख पाते हैं. जैसे हम कहते हैं कि हमें केवल यही पता है कि आज हम क्या हैं, लेकिन जब हम सदगुरु के सामने जाते हैं तो उन्हें हमें कई बार प्रश्न होते हैं, कई बार हमारी जिज्ञासा होती है, कई बार हमारी शिकायत होती है कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है. हम गुरुवार को जाकर अण्णा से भी यह बहुत बार कंप्लेंट करते हैं कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है. हमें ये नहीं पता, हमें तो केवल आज दिख रहा है कि मैं आज क्या हूँ, लेकिन अण्णा को ही पता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे और आने वाले जन्मों में हमारा क्या होने वाला है. इसके लिए हमें सिर्फ अपने गुरु पर, अपने सदगुरु पर विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है और विश्वास के साथ अपने को कार्य करते रहना है. जो संत प्रकट होते हैं उनका जन्म नहीं होता. तो जन्म नहीं होता, जन्म का कोई उल्लेख नहीं है. अगर जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं. तो उनका जो समाधि है उसे पुण्यतिथि कहा जाता है, क्योंकि जब वो उस तिथि को ईश्वर में विलीन होते हैं तो वह एक जो चैतन्य है उनका, जो शरीर से बंधा हुआ है, वो उस दिन जड़, चेतन और स्थूल सब में चराचर में व्याप्त हो जाता है. और इसीलिए और वो दत्त के या ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाता है. तो वह जो तिथि होती है उसे पुण्य तिथि कहा जाता है, क्योंकि उनके ईश्वर में विलीन होने की तिथि इतनी पुण्य हो जाती है कि उसे हम पुण्य तिथि कहते हैं. इसी प्रकार जब गजानन महाराज ने यह तय किया, यह समय आया कि अपना अवतार कार्य समाप्त करना है, तो वे अपने भक्त हरि पाटिल के साथ पंढरपुर गए. और पंढरपुर में खड़े होकर उन्होंने जब विठल के सामने खड़े हुए, विठल भगवान के सामने, तो उन्होंने कहा, आता अवतार कार्य संपले हेतु जानी से भई, पुंडलिक वरदा विठला जाना आज्ञा असावी. यानी उन्होंने वहां पर पंढरपुर में खड़े होकर, विठल भगवान के सामने खड़े होकर यह कहा कि जिस कार्य के लिए आपने मुझे चुना था, जिस कार्य के लिए आपने मुझे मेरा चुनाव किया था और जो कार्य मुझे आपने सौंपा था, वो मैंने अपने परि से निभाने का पूरा प्रयत्न किया है. और अब ये अवतार कार्य समाप्त होने का समय है. आगे गजानन महाराज कहते हैं, देवा जब गजानन महाराज पंढरपुर में थे तो वो आषाढ़ महीना था, आषाढ़ मास था. आषाढ़ मास में गजानन महाराज
हाथ जोड़कर खड़े हैं विठल के सामने और कह रहे हैं, देवापी भाद्रपद मासी जावया इच्छितो वैकुंठासी अक्षयीचे राहवयासी तुझा चरणी सन्निध। यानी गजानन महाराज कह रहे हैं विठल को, विठल भगवान को, कि भाद्रपद मास जो होगा उसमें मेरे मतलब आपके चरणों में विलीन होने की इच्छा है। और जावया इच्छितो वैकुंठासी अक्षयीचे राहवयासी तुझा चरणा सन्निध, मतलब अब मुझे ये जो जन्म मरण का जो फेरा है इससे मुक्त करके आपके चरणों में विलीन कर लीजिए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। और ऋषि पंचमी के दिन अपने भक्तों को एकत्र कर उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार हम गणेश चतुर्थी के दिन मिट्टी के गणेश जी बिठाते हैं और दूसरे दिन ऋषि पंचमी के दिन उनका विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार यह जो देह है मेरा, तुमने मुझे गजानन के रूप में पूजा। तो कल हमने गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जो गणपति की स्थापना की थी, आज यह देह पांडुरंग को अर्पित करने का समय आया है, विसर्जन करने का समय आया है। यहाँ पर विसर्जन का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो विशेषत्व को सर्जन करना, इस प्रकार से विसर्जन है। और दासगणु महाराज कहते हैं, तो दिवस आज आला जो साजरा पाहिजे केला, यानी ये जो दिन है ऋषि पंचमी का, जब गजानन महाराज समाधि ले रहे हैं, तो इस दिन दुखी नहीं होना है, ये इस दिन को हमें साजरा करना है, इस दिन को हमें सेलिब्रेट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो संत हैं, हमारे जो संत श्रेष्ठ गजानन महाराज हैं, वो एक जो शरीर का बंधन था उससे मुक्त होकर चराचर में व्याप्त हो गए और अणु रेणु चराचर में व्याप्त होकर वो भक्तों का कल्याण करने के लिए सिद्ध हुए। अब गजानन महाराज कहते हैं कि यह भौतिक शरीर छोड़कर मैं भले ही जा रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। जब तक ये सृष्टि रहेगी मैं किसी न किसी रूप में आता रहूंगा और तुम्हारा कल्याण करता रहूंगा। जैसे स्वामी समर्थ कहते हैं, भिव नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। साई बाबा कहते हैं, माझ्या समाधीची पायरी जो चढेल दुःख हे हरेल सर्व त्याचे, जरी हे शरीर गेलो मी टाकून तरी मी धावेन भक्तांसाठी। जिस प्रकार दत्त बावनी में बापजी कहते हैं, शुष्क काष्ठ ने आण्या पत्र भयो के में उदासीन अत्र, जैसे हमारा शरीर एक शुष्क काष्ठ के तरह है और इस पर आपकी कृपा से जो भक्ति के पल्लव है, भक्ति के जो पुष्प है वो अंकुरित होने दीजिए। उसी प्रकार दासगणु महाराज कहते हैं, बाप जी ने कहा अधम उदाहरण तारू नाम, मतलब अधम से अधम को भी उद्धार करते हैं। उसी प्रकार दासगणु महाराज कहते हैं, जय जय सच्ची स्वरूपा स्वामी गणराया अवतर लासी गुवर जड़मूड़ ताराया। हम जैसे जड़मूड़ अज्ञानी भक्तों को भवसागर से पार करने के लिए आज ही के दिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराज अधिराज योगीराज परब्रह्म भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज ने अवतार लिया, वो प्रकट हुए। और यह मेरा विश्वास है कि वे आज यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब भी हम कभी भविष्य में अगर मार्ग भटके, वैसे तो भटकेंगे नहीं, तो हमें सही मार्ग बताने के लिए किसी न किसी रूप में वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। इसी दृढ़ विश्वास के साथ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त समर्थ सद्गुरु श्री अण्णा महाराज।